भोजपुरी गायक गुंजन सिंह ने करा लिया है ढोंढ़ी का रजिस्ट्रेशन। नमस्कार, मैं किशन कुमार हूं। दोस्तों, इन दिनों भोजपुरी गानों में अगर कोई भी हिट चाहता है तो वो इन दिनों बाकी सब्जेक्ट को छोड़कर ढोंढ़ी को ही निशाना बना रहा है। इसी सब्जेक्ट पे गाने गाए जा रहे हैं और उन्हें इस गाने के हिट हो जाने की संभावना भी दिख रही है। भोजपुरी गायक चंदन चंचल ने जब ढोंढ़ी वाले गाने शुरुआत किए तो पहली बार उसके गाने ज़रूरत से ज़्यादा लोगों ने सुना और बज गए। जब लोगों ने सुना और बजे तो उसे लगा कि भाई साहब ये तो हिट हो गया। जब हिट हो गया तो लोगों को ऐसे ही गाने दिए जाए। जब लगातार उस तरह के गाने आने लगे तो लोग सुनने भी लगे और भाई साहब उस वर्ग के भी दर्शक बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन चंदन चंचल ने तो भाई ढोंढ़ी पे इतने गाने गा दिए हैं कि हो सकता है कि आने वाले समय में कोई चीज़ बचे ही नहीं जिस पर ढोंढ़ी को लेकर गाना न गाया गया हो। चंदन चंचल ने ढोंढ़ी चाटने वाला गाना गाया। चंदन चंचल ने ढोंढ़ी में कुआं खुदवाया। चंदन चंचल ने ढोंढ़ी में अब चाय बनाने की शुरुआत कर दी है। लेकिन इस बार के होली में गुंजन सिंह भी पीछे नहीं है। गुंजन सिंह लग रहा है कि इस बार ढोंढ़ी का रैली निकालेंगे। ढोंढ़ी का रैली इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने एक एल्बम की शुरुआत की है। जब एल्बम आने वाला है तो उसका पोस्टर भी बनेगा। पोस्टर बन चुका है और भाई साहब स्क्रीन पर आप उस पोस्टर को भी देख रहे होंगे। पोस्टर का टाइटल है ढोंढ़ी जिंदाबाद। अब जिंदाबाद वगैरह के नारे तो रैलियों में ही लगते हैं, नेताओं के रैली में और भी कई सारे। आपको बताते चलें कि गुंजन सिंह भी ढोंढ़ी वाले माहौल में मुद्दा भुनाने से पीछे नहीं रहे। गुंजन सिंह वैसे अच्छे गायक हैं। कई सारे सैड सॉन्ग इनके बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। कई सारे भक्ति सॉन्ग, लव सॉन्ग, बहुत सारे इनके गाने हैं जिनको हर जगह बजाया और सुना जा सकता है। गुंजन सिंह अच्छे गायकी भी करते हैं और अच्छी गायकी के साथ साथ इन्होंने बहुत सारे देशभक्ति और शानदार गाने दिए हैं। लेकिन कभी कभार कलाकारों से ऐसी गलतियां होती हैं जो बाकी अच्छे कामों को भी ढक देती हैं। गुंजन जी, आपसे हमेशा अच्छे की उम्मीद हम लोग करते हैं। आप हमेशा बेहतरीन करते हैं और आपको पब्लिक ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। ढोंढ़ी छाप कलाकारों को जब आप कॉपी करेंगे तो आपकी छवि भी ढोंढ़ी वाले कलाकारों की तरह ही हो जाएगी। ये ढोंढ़ी जिंदाबाद वाले गाने ला करके आप क्या कुछ साबित करना चाहते हैं? आखिर ढोंढ़ी जिंदाबाद से होली कैसे मनाई जा सकती है? होली में क्या कुछ और नहीं बनाया जा सकता है? अभी पवन सिंह की बात करें तो पवन सिंह देशभक्ति होली गीत लेकर आ रहे हैं। हालांकि कुछ एक उनके होली के गानों को ट्रोल भी किया जा रहा है कि पवन सिंह ने अच्छे गाने नहीं लाए, उन्होंने भी चोली ब्रांड वाले गाने गा दिए। लेकिन जब कलाकार से गलती होती है तो उसकी गलतियों को पब्लिक ही बताती है और पवन सिंह से भी गलती हुई तो लोगों ने ट्रोल किया। आपसे भी हम लोग अच्छे की उम्मीद करते हैं। ढोंढ़ी छाप कलाकारों को कॉपी ना करें, ढोंढ़ी जिंदाबाद ना करें। और ये काफ़ी चीप सब्जेक्ट है। इस तरह की चीज़ों को होली में ला करके आप एक बड़े कलाकार होने के नाते खुद की छवि को गिरा रहे हैं। ऐसे में भोजपुरी को गंदा ना ही किया जाए तो बेहतर है, होली में कुछ और किया जाए तो बेहतर है। आप सबको क्या कुछ लगता है कमेंट करके बताइएगा। अगली वीडियो में दिखाएं कुछ और। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।